आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज की शुरुआत एक अच्छे सुविचार से करते हैं, तो आइए सुनिए सुविचार। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। दोबारा से सुविचार सुनिए। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। तो बेटा, आज हम जो हिंदी व्याकरण का अध्याय 4 पढ़ने जा रहे हैं, शब्द विचार, इसके बारे में हमने इसका एक भेद पढ़ा है, जाना है। तो पहले मैं बता देती हूँ सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि शब्द किसे कहते हैं। इसमें पद भी आता है, पद क्या होता है और शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, ये सब आपने जाना है। तो एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देती हूँ, हल्का सा आपको ध्यान आ जाए, फिर हम आगे अपने टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले शब्द क्या होता है कि एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक ध्वनि के समूह को शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक ध्वनि के समूह को शब्द कहते हैं। पद किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों के वाक्य में प्रयुक्त होना पद कहलाता है। ठीक है बेटा। और शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया था? 4 आधारों पर। कौन कौन से थे? स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हमारा रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है बेटा। तो हमने पढ़ा था इसमें स्रोत और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। वो हमने कितने पढ़े थे? 5। कौन कौन से पढ़े थे? तत्सम, तद्भव, देशज, आगत या विदेशी और संकर। ठीक है, संकर। तो सबसे पहले हमारा क्या था? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द में आप जानते हैं कि किसे कहते हैं? जो संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जो के तो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, जैसे घृत, ग्रह, इस तरह के। ठीक है बेटा। दूसरा हमारा तद्भव, जो संस्कृत के वे मूल शब्द जो थोड़े बहुत परिवर्तन से हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है ना, थोड़े बहुत बदलाव के कारण हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये हमारा तद्भव था। जैसे कि हमारा एक तरह से वो हो गया, घी हो गया, पानी हो गया, ये सब हमारे तद्भव शब्द है। ठीक है। उसके बाद हमारा है देशज शब्द। देशज शब्द जो हमारी हिंदी और बोली से बने हुए शब्द, वो देशज शब्द कहलाते हैं। इसका संस्कृत से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है। तो जैसे कि खाट, धोती। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा आता है विदेशी या आगत शब्द, जो कि विभिन्न देशों से आए हुए शब्दों का अपने देश में प्रयुक्त किया जाता है, हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, उसे हम विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। ये विभिन्न भाषाओं से मिले हुए होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि एक तरह से डॉक्टर अंग्रेजी का हो गया है। ठीक है ना, इस तरह से। उसके आगे हमारा आता है संकर शब्द। तो संकर शब्द ये भी हमारे क्या है कि दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द, दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। ठीक है। दो भाषाओं, जैसे कि टिकट घर, क्या है? टिकट घर। तो टिकट हमारा क्या है? अंग्रेजी का है, और घर क्या है? हिंदी का है। ठीक है। तो दो भाषा होगी इसमें, टिकट घर। टिकट किसका हुआ? अंग्रेजी का, और घर किसका हुआ? हिंदी का। तो दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनता है वो संकर शब्द में आता है। तो यहाँ तक आपने पहले समझ लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेदों को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम रूढ़ शब्द पढ़ते हैं। ये हमने बता ही दिए थे बेटा, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आइए सबसे पहले, अब हम ये भी पढ़ चुके हैं स्रोत और व्युत्पत्ति के आधार पर भी, अभी भी मैंने दोबारा से आपको बताया। ठीक है। तो आगे देखिए, रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। बताया था भी, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ठीक है। तो आइए देखिए रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द वास्तव में मूल शब्द होते हैं। क्या होते हैं? मूल शब्द होते हैं। इन्हें अलग अलग करने पर इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। कि मूल जो रूढ़ शब्द होता है वो मूल शब्द होता है, और इनको अलग अलग करने पर या इनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि नाक, और ना और कै का हम अलग अलग टुकड़े में बांट दे तो ना का और कै का कोई अर्थ नहीं निकलता अलग अलग। ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये क्या हो गए? रूढ़ शब्द
शब्द हो गए। ठीक है बेटा, आइए अब जैसे इसमें दिया है नाक, खाट, दूध। ठीक है, इनको अलग अलग टुकड़ों में बांटेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, ये मूल शब्द है एक तरह से, और जो मूल शब्द होते हैं वो रूढ़ कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा देखिए यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ है योग से बना। यौगिक का अर्थ है योग से बना। यौगिक से ही हमें पता चल रहा है, इस शब्द से ही पता चल रहा है यौगिक, योग वर्ड आ रहा है कि जोड़ा जा रहा है उसको। ठीक है ना, योग से बना। मूल शब्दों में अन्य शब्द जोड़कर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्या बोल रहा है कि इसमें मूल शब्द में अन्य शब्द जोड़कर जो शब्द बनता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि विद्यालय। अब देखो विद्या हमारा मूल शब्द हो गया, आल्य इसमें जुड़ गया है। ठीक है, आल्य होता है घर, तो ये विद्या का घर। ठीक है, विद्या प्लस आल्य दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मूल शब्द से, और मूल शब्द को अन्य शब्द से जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया विद्यालय, का अर्थ हो गया विद्या का घर। आगे देखिए योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द भी अन्य शब्दों के योग से बनते हैं। दोनों सेम से हो गए, थोड़ा है ना, पहचान भी बताऊंगी कि दोनों में अंतर क्या हो जाएगा। अन्य शब्दों के योग से बनते हैं। अंतर इतना है कि वे अपना सामान्य अर्थ छोड़कर, ठीक है, सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे कि हमारे जितने भी बहुव्रीहि समास पढ़े होंगे आपने, जितने भी समास बहुव्रीहि समास के उदाहरण आते हैं वो सारे योग रूढ़ में ही आते हैं। ठीक है, जितने भी बहुव्रीहि समास के हमारे उदाहरण आते हैं वो ज्यादातर योग रूढ़ के ही उदाहरण होते हैं। जो कि जैसे हिमालय है, अब आप कहोगे हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये तो यौगिक में भी जा सकता है, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकाल रहा है, वो सामान्य अर्थ ना निकलकर विशेष अर्थ निकल रहा है। हिमालय, हिम प्लस आल्य, जहाँ बर्फ और आल्य मतलब घर, बर्फ का घर, तो बर्फ का घर कहाँ होता है, पर्वत पर ही होता है। एक विशेष जगह का बताया गया है, उसमें विशेष जगह बताई जा रही है कि हिमालय पर ही उसका हमारा ध्यान जा रहा है कि बर्फ तो हमारे हिमालय पर ही पड़ती है। ठीक है, इस तरह से विशेष अर्थ निकल रहा है, तो पहचान ये होगी। यौगिक और योग रूढ़ में पहचान आपको समझ में आई होगी बेटा, जो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है ना, कि वैसे तो दोनों ही मूल शब्द में अन्य शब्द जुड़कर जो बनता है वो हमारे एक तरह से एक यौगिक होता है, एक योग रूढ़ होता है। योग रूढ़ में सिर्फ अर्थ ये कि वो सामान्य अर्थ न निकलकर विशेष अर्थ निकालता है। जैसे दशानन, 10 प्लस आनंद, आनंद का सिर या मुख से भी लेते हैं। ठीक है, तो जिसके 10 है सिर या आनंद, ठीक है, तो कौन है, रावण, विशेष अर्थ निकला हुआ है उसका भी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए एक बार दोबारा से योगरूढ़ शब्द भी अन्य शब्दों के योग से बनते हैं। अंतर इतना है कि वे अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हिमालय, हिम प्लस आल्य, आल्य का अर्थ होता है घर, हिम का अर्थ होता है बर्फ। दशानन, 10 प्लस आनंद, आनंद का अर्थ होता है सिर, और 10 तो गिनती है ही हमारी। ठीक है, ये हमारा किसके लिए विशेष अर्थ निकल रहा है, हिमालय पर्वत के लिए विशेष अर्थ निकल रहा है, पर्वत के लिए विशेष अर्थ निकल रहा है, और यहाँ पे हमारे रावण के लिए निकल रहा है विशेष अर्थ इसका। ठीक है बेटा, तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा अच्छे से बेटा। इसके आगे हम 2 पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसमें प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आज के लिए बेटा इतना ही काफी है, आपको यही सब अच्छे से समझना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।